जय हिंद। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो काफी हाल ही में न्यूज में चल रहा है और बहुत ही ट्रायंगुलर लव स्टोरी है। अब लव स्टोरी है कि क्या है, अब कौन है, अब जो विषय है आपका, अब तो जांच पड़ताल की बात हो रही है और चल रही है कि क्या सही है क्या गलत है, वो आगे चलते चलेगी। लेकिन जो इसकी शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है, कहाँ से हुई है और क्या है, इसको आगे क्या हो सकता है। और इसमें हम लोगों ने ये टॉपिक को क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि यहाँ पे एक लेसन छिपा हुआ है, एक नैतिकता छिपी हुई है और यहाँ पे एक जैसे कहते हैं ना, लाइफ लेसन होती है, एक मैसेज मिलता है। क्योंकि हम सभी जो है आपका एसएससी, यूपीएससी और यूपीपीएससी और भी स्टेट के एग्जाम होते हैं जो हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद कुछ लोगों को सफलता मिल जाती है, कुछ लोग नहीं मिलते हैं, कुछ लोग राह दिखाते हैं सफलता में, मतलब मेंटर के रूप में बन जाते हैं। तो उस लिहाज से ये टॉपिक डिस्कस करना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसा कि हम लोग को बताया गया है कि हर कामयाब आदमी के पीछे क्या होता है, एक महिला का हाथ होता है। इन द सेम केस यहाँ पे भी हुआ है कि देखिए जस्ट अपोजिट हो गया है कि यहाँ पे हर काम ये इस लड़के, ये मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे इसके नाम से नहीं यहाँ पे जज करूंगा, यहाँ पे मैं इसको एसडीएम बताऊंगा, ये एक एसडीएम है। उसके बाद ये इसका हस्बैंड को मैं यहाँ पे डिनोट करूंगा, ये हस्बैंड है। और इसके इन दोनों के बीच में एक आ गया है, एक तीसरा पर्सन आया जिसका है कमांडेंट, कमांडेंट उसकी एक वाइफ है। ये चार लोगों का गेम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हस्बैंड हो गया, ये इसकी वाइफ हो गई एसडीएम, और यहाँ पे जो इसका हस्बैंड होगा, एक कमांडेंट होगा, वो तीसरा पर्सन होता है, और कमांडेंट का की एक वाइफ हो गई। यहाँ पे चार लोग हैं और इसी के बीच में आपका यहाँ पे टॉपिक घूम रहा है। कैसे क्या हो रहा है वो सब बताएंगे। और चलिए, तो यहाँ पे है जैसे कि बताया जा रहा है कि हर यहाँ पे इसके कामयाबी, इसके एसडीएम बनने के पीछे में इसका बहुत बड़ा रोल है, इसके फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। और इसने और जो आज हालात हुई है बेचारे को, देखिए क्या रोना आ गया है इसको, यहाँ भी रोना आ गया है। और देखिए सर भी कवर कर रहे हैं, आदित्य सर भी के बारे में क्या बताए हैं। मतलब आज के टाइम में क्या है, पूरी की पूरी इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है पूरा इस आदमी की, इस सफाई कर्मचारी जो है इसके सपोर्ट में है और टोटली अगेंस्ट है, इस महिला के अगेंस्ट में है, ठीक है, एसडीएम के अगेंस्ट में। और पूरा हिंदुस्तान इसके सपोर्ट कर रहा है और पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि इसको न्याय मिले, इसको जस्टिस मिले। और जो आगे देखते हैं हमारी न्याय व्यवस्था क्या करती है, कैसा आगे होता है। लेकिन चलिए हम यहाँ पे बताते हैं, ये दोनों एक दूसरे पे क्या करें, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये लड़की जो है, ये एसडीएम जो है, इस पे आरोप लगाती है कि ये आपका ये डॉरी के लिए, हमको दहेज के लिए उत्पीड़न करता है, 50 लाख रुपया मांग रहा है, एक घर मांग रहा है रहने के लिए, ऐसा इसने बताया है। और साथ में बताया है कि जो है ये एक इररिस्पॉन्सिबल, ये जो लड़का है इररिस्पॉन्सिबल है और जो है झूठा है, इसने झूठ बोलकर शादी किया था। तो यही है कि पति को धोखा दिया, जो भी हो आपका झूठ बोल के जो बताया कि शादी किया है मुझसे। तो ये इस लड़की का, इस एसडीएम का तर्क है। वहीं यहाँ पे ये जो इंसान है, ये बेचारा सफाई कर्मचारी है, ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये क्या है कि जो लड़की है यहाँ पे करप्ट है। अब जाहिर सी बात है कि रिश्ते में दरार आ गई है, तो ये इसका जो है ना चिट्ठा, पुर्जा चिट्ठा खोल देना। तो वही कि बोलता है कि एक करप्ट लड़की है, यहाँ पे जो है इलीगल मनी की है, इसके पास इलीगल मनी है, टीसीएस टॉपर है, ये बताया जाता है, मैं बताऊंगा कैसे है। और बहुत कुछ था इन दोनों के बीच में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके 2008 से। 2008 में जैसे कि कैसे होता है कि 2008 में मोबाइल का स्कीम होता है कि फ्री टॉक टाइम का होता है, जो आप दूसरे में फ्री में बात कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा था, उसी में इन दोनों के बीच के जो हुआ बातचीत स्टार्ट हुई है। और जैसा कि किसी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जब बातें स्टार्ट होती है तो शुरुआत में बहुत ही पीक लेवल पर रहता है, बातें जो होती है पूरे पीक लेवल पर जाती है। तो यहाँ भी वही चीज था कि बातें जो होती थी पीक लेवल पे होती थी, 4-4 घंटे 5-5 घंटे रात भर बात होती थी। तो इस तरीके से, और 2008 में ये बातचीत स्टार्ट होता है। 2009 में ये दोनों आपस में आपके प्रपोज कर लेते हैं और जो होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं 2009 में। और 2010 में फैसला लेते हैं कि शादी कर लेते हैं। 2010 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद जो 2010 में ही इस लड़के का शादी से पहले आपका सफाई कर्मचारी में इसका जॉब लग जाता है। जैसे कैसा होता है कि हम लोग एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएस हो गया, इन सब का तैयारी करते हैं तो कहते हैं हम लोग का एमटीएस, किसी का एमटीएस निकल जाता था। उसी तरह से इसका हुआ कि ये पीसीएस का तैयारी करता था, लेकिन जो है आपका इसका 4th ग्रेड में नौकरी लग गया। तो जाहिर सी बात है कुछ जहां से कुछ नहीं मिल रहा है वहां पे कुछ मिल जा रहा है, तो ये उसके
अच्छा था कि हाँ चलो इसने जॉब कर लिया, ठीक है। तो जब जब इसने जॉब कर लिया, तब जब शादी की बात आती है तो इस जो लड़की है इसको बोलती है कि ऐसा कहा जाए कि ये जो लड़की है इसको बताती है कि तुम जो है अपने शादी के कार्ड पे सफाई कर्मी के स्थान पे क्या लिखना, सफाई कर्मी मत लिखना, उसके स्थान पे वीडियो बताना, ताकि जो है आपका इंप्रेशन जो है अच्छा बैठे, ठीक है। तो इसने वीडियो यहाँ पे अपना लिखवा दिया। तो इसने कहा था इसको कि अपना सफाई कर्मचारी की जगह पे वीडियो नाम रखने के लिए, तो इसने वीडियो अपना वहां शादी के कार्ड में रखवा दिया वीडियो, तब जाके शादी हो जाती है। तो उसी को बेस बना के ये जो लड़की कह रही है, एसडीएम बता रही है कि इसने मेरे को धोखा देके शादी करवाया है। तो जाहिर सी बात इसी ने ही क्या कहा था, इसको वीडियो नाम रखने को कहा था। फिर आगे बढ़ते हैं, 2010 में इनकी मैरिज हो जाती है और यहाँ पे फिर जो है शादी के बाद ये जो है इसका जॉब जो है इलाहाबाद के प्रयागराज में इसको जॉब मिल जाता है। तो ये जब जाने को होता है तो ये भी कहती है, ये जो लड़की कहती है कि मुझे भी ले चलो, मैं भी वहां पे रह के आपका सिविल सर्विस का तैयारी करेंगे। तो इसके फैमिली जो थे, जो लड़के के जो लड़का है आपका आलोक, इसके जो पति है, इसके फैमिली वाले इस लड़की को पूरा सपोर्ट करते हैं और इसको बोलते हैं कि तुम ले जाओ, इसको पढ़ाओ लिखाओ सब कुछ कराओ। तो वहां पे जाके बेचारा कहीं से इसने अपना पैसे का इंतजाम करता है, इसको पढ़ाता है और 2011 में इसको पढ़ाता है, 2011 में तैयारी करवाता है। उसके बाद 2014 में 12-13 तैयारी करती है, नहीं होता है तो 2014 तक देखती है और 2015 में पीसीएस का एग्जाम देके आपका निकाल लेती है, 2015 का पीसीएस निकाल लेती है। तो रिजल्ट इसका 2016 में आता है। जब 16 में जब रैंक आता है तो इस जो लड़की है, इसकी वाइफ है, इसका रैंक 16 रहता है और गर्ल्स कैटेगरी में इसका रैंक 3rd रहता है। तो काफी धूमधाम से इसका सेलिब्रेशन होता है कि इसकी वाइफ जो है आपका एसडीएम बन गई है और काफी धूमधाम से इसने जो अपना जो भी आपका कंट्रीब्यूशन था, इसने अपना सारा का सारा जो क्या कहते हैं, जो बता सके सब कुछ हुआ है इसके वजह से हुआ और इसके फैमिली की वजह से हुआ है। तो काफी इसको दी थी। लेकिन फिर जो है 2016 में जब हो जाता है तो 2018 में इसकी बेटी होती है, डबल होती है, मतलब जुड़वा होती है, जुड़वा बेटी इसको होती है। और 2020 में एंट्री होता है उस तीसरे आदमी का जिसका नाम है कमांडेंट। 2020 में कमांडेंट की एंट्री होती है। अब देखिए, अब जो है ये जो है बेचारा आपका प्रयागराज में अपना जॉब करता है। ये जो एसडीएम है ये जो है कौशाम्बी में काम करती है और जो एक कमांडेंट है वो जो काम करता है वो अपना काम करता है गाजियाबाद में। तीन ट्रायंगल यहाँ पे बना रहे हैं तीनों, और ये कहाँ पे, ये आपका कौशाम्बी में है, ये जो है आपका प्रयागराज में, और ये जो है आपका कहाँ पे, ये आपका प्रयागराज इलाहाबाद के पास है। फिर जो है आपका अब जाहिर सी बात है ये जो दूरी है ये कुछ ज्यादा ही दूरी है इलाहाबाद। तो ये जो लड़की है इसकी वाइफ और कमांडेंट के बीच में थोड़ा सा रिलेशन जो होता है आपका नजदीकियां बढ़ने लगती है। और अभी नहीं, जब फिर जो है कुछ दिन बाद जब ये इसके घर जो है, जो हस्बैंड जो होता है ना कि छुट्टी मिल जाता है तो अपने घर जाता है, जब घर जाता है तो अपने बच्चों के साथ खेलता है, बहुत आराम से रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि ये अपना मोबाइल को चार्ज में लगा देता है, कि हाँ। और फिर जो है अपना इसके बच्चे लोग थे, इसके 2 बेटियां हैं, तो अपनी बेटी के साथ, ये बेटी भी इसके मोबाइल चला रही थी, तो इसने अपने बेटी से फोन मांगता है और फोन मांग के अपना यूट्यूब होता है जो भी आपका नेट चलाता है, तो चलाने को जैसे ही इसमें डाटा ऑन करता है, तो बहुत सारे मैसेज जो है आपके आने लगते हैं। और मैसेज जो आने लगते हैं ये आते हैं कमांडेंट का मैसेज आने लगता है। और जब कमांडेंट का मैसेज आता है तो मैसेज ऐसा वैसा नहीं आता है, मैसेज आता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैसेज आता है कि आपने हार्डवेयर दिया, आपका डबल मीनिंग वाला बात हो गया, फिर आपका यहाँ पे फिर आपका किस विस हो गया, ये सब जो होता है ना, जो शुरुआत में जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चैट होता है वो सब इसके साथ जाता है। तो ये सारे मैसेज यहाँ पे आ जाते हैं। जब ये मैसेज पढ़ने लगता है तो इसका होश उड़ जाता है कि ये क्या है, ये कहाँ से हो गया, इसका पूरा का पूरा अपना सिस्टम जो है हिल जाता है, ये कैसे हो गया। जब ये इसका पति इसको बताता है, इस मैसेज के बारे में पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में बहस हो जाता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है किसी का भी अपना गुस्सा हाथों आसमान पर रहेगा। तो इसने क्या किया कि इसने इसको जो है, इसके हस्बैंड ने इसको ब्लॉक कर दिया 10 दिन के लिए, 10 दिन के ब्लॉक किया और चला गया वहां से। तो जब वो चला गया तो जाहिर सी बात है कि ये अकेली हो गई फिर से। और तो ये जो है जब ये चला गया तो ये जो है कमांडेंट को मैसेज करके सारा बता देती है, बात करके सब बता देती है कि ऐसा हो गया। तो जाहिर सी बात दोनों लोग चाह रहे थे कहीं से निकल जाए। तो
फिर जो है आपका यहाँ पे ब्लॉक के बाद चल जाता है। और फिर जो है जब ये सारी बातें कमांडेंट को बताए थे तो कमांडेंट जो यहाँ पे मिलने आने लगता है, डेली आने लगता है। ठीक है, अब जब कमांडेंट समझ गया कि जाहिर सी बात है कि जब वो जो पति उसका आ नहीं रहा है तो हम ही जाके उसका दुख दूर करते हैं। दुख क्या दूर करना है, जो इसका मजा लेना होता है वो करता है। और फिर जो है अब उसके पास एसडीएम के पास डेली आने लगा कमांडेंट। इसी बीच में क्या होता है कि इसी बीच में जो इसका हस्बैंड है वो अचानक से फिर से आ जाता है घर पे, तो बिना बताए आ जाता है। और जब ये आता है इसका हस्बैंड तो देखती है कि ये जो इसकी वाइफ है कमांडेंट के साथ आपत्तिजनक स्थिति में, कमांडेंट के साथ। अब बताइए, आपत्तिजनक स्थिति का मतलब आप समझ सकते हैं कि कौन सा कंडीशन में होगा ये लोग। और यहीं से इसका मामला तूल पकड़ लेता है, इसको ये समझ जाता है कि अब ये हाथ से निकल गई है। ठीक है, अब ये क्या करता है, अब ये जाता है अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन में इन दोनों के खिलाफ में एफआईआर लिखवाने और जो होता है न्याय मांगने के लिए। जब ये जाता है तो पुलिस जो है इसके एफआईआर को नहीं लिखते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि ये एक एसडीएम थी, वो भी कमांडेंट था, दोनों ही हाई पोस्ट पे थे और दोनों ही हाई पोस्ट होने की वजह से पुलिस जो है कोई भी एक्शन लेने से बच रही थी। और ये दोनों जो है कमांडेंट और जो इसकी वाइफ एसडीएम है अपना पूरा फुल इन्फ्लुएंस लगाई हुई थी कि कैसे भी कुछ भी ना हो, बात आगे ना बढ़े। तो उसी बार में बताता है कि ये इसको मारने की साजिश कर रहे थे कि इन दोनों आपस में मिलकर इसको मार देना चाहते ताकि बातें जो है आगे बढ़ ना सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और तब ये आके मीडिया में आता है। तब जब ये बात मीडिया में पता चलती है उसके बाद एक ऑफिसर होते हैं जो इस चीज पे राजी हो जाते हैं और इन दोनों पे एक कमेटी बैठा देते हैं। हो गया सब बात। फिर जो है अब जब कमेटी बैठ जाती है तो अब यहाँ से आरोप प्रत्यारोप का दौर स्टार्ट होता है। और एक बात और है कि ये जो है जब ये जो है इसके जो जैसे ही वो मैसेज देखता है और ये अपना जो वाइफ का अब जानता है, देखिए अब ये जो है ना अब जानता है कि हमारे बीच में रिलेशन तो वैसा बचा नहीं है, तो इसने क्या किया, इसका पूरा चिट्ठा पुर्जा जो है खोल के रख दिया कि ये करप्शन की है, इतने जल्दी 1 करोड़ रुपया ले आई है। ठीक है, इसने जो है अपना सबूत दिखाता है कि कैसे ये करप्शन की है, उसका थोड़ा सा बहुत सबूत दे देता है। उसके बाद इसका व्हाट्सएप थोड़ा सा लीक कर देता है ताकि पता चल जाए कि हाँ ये कहाँ करप्शन की है, कैसे कैसे की है। अब यहाँ पे जो बात आता है, एक मिनट, अब जब इन दोनों का बात जो है मीडिया में जाता है, इन दोनों का बात और कमांडेंट का बात जो है मीडिया में जाता है, तब कमांडेंट की वाइफ है, उसकी वाइफ कमांडेंट की वाइफ डीजी के सामने जो है इसका कंप्लेंट करती है। और तब पता चलता है कि इस कमांडेंट पे 3 और आरोप लगे हुए, 3 महिलाओं ने और आरोप लगाए। यानी जो कमांडेंट है ऑलरेडी 3 महिलाओं का जिंदगी बर्बाद कर दिया था। चौथी इसकी वाइफ थी, कमांडेंट की वाइफ थी, और 5वीं जो थी ये लड़की एसडीएम थी। यानी 5 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दिया है। आप सोच सकते हैं कैसे कैसे ऑफिशियल जो है बैठे हुए हैं, अपने ऑफिशियल पोजीशन पे बैठे हैं और ये हरकत कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे जो देखा जाए तो अब दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये दहेज का लगा रही है, ये व्हाट्सएप हैकिंग का लगा रही है, किसने मेरा व्हाट्सएप हैक किया है, और ये जो है अपना जो भी बताया है मैंने बता दिया सब कुछ। अब जो है पूरे हिंदुस्तान का सपोर्ट जो है इस भाई साहब के साथ है और लोग भी चाह रहे हैं, हिंदुस्तान की पूरी जनता चाह रही है कि इसके साथ जो है न्याय हो और इन दोनों को थोड़ा सा सजा मिले। ठीक है, इन दोनों को सजा मिले, कमांडेंट और एसडीएम को। ठीक है, अब यहाँ पे लाइफ लेसन हमको क्या मिलता है? लाइफ लेसन हमको यही मिलता है कि रोल ऑफ हस्बैंड जो होता है इसमें कितना सैक्रिफाइस किया, काफी सैक्रिफाइस किया है। खुद जानता था कि हम पढ़ नहीं सकते हैं तो अपनी वाइफ को पढ़ा दिया, पढ़ाया ही नहीं बल्कि इस पर पूरा खर्चा किया है, ऊपर से इसको एसडीएम तक बनवा दिया। लेकिन जाहिर सी बात है अगर ये मना कर देता, इसके फैमिली वाले मना कर देते लड़के के, तो ये कभी इसको पढ़ाई आगे पढ़ाते नहीं। जब ये पढ़ाते नहीं तो ये एसडीएम बनती नहीं। तो यही बात है कि साथ इसने बहुत दिया है और एसडीएम बना दिया यहाँ तक। दूसरा जो सीख हमको यहाँ मिलता है कि बुरे वक्त में जो भी साथ दे आपको उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी आपको बुरे वक्त में दिया है, जैसे कि होता है ना कि जो भी आपके साथ आपके रिलेशनशिप, जो भी आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका कितना भी गहरा रिलेशनशिप हो, चाहे गहरा हो सच्चा हो, अगर किसी ने आपको बुरे वक्त पे साथ दिया है तो आपको उसको अंत तक साथ देना चाहिए। और तीसरा यहाँ पे फैमिली वैल्यूज,
कुछ भी हो जाए। देखिए इस केस में क्या होता है, कुछ भी हो जाए आप अपने फैमिली वैल्यूज को हमेशा हाई रखिए। जाहिर सी बात है कमांडेंट का यहाँ पे एक दूसरे के साथ बहुत सारे लड़कियों के साथ अफेयर था, ठीक है, कमांडेंट का। इसकी फैमिली वैल्यू, और देखिए ये कितनी पढ़ी लिखी है, समझदार है, लेकिन फिर भी इसके चक्कर में फंस गई और अपने फैमिली को, अपने हस्बैंड को ये छोड़ने पे भी आज तलाक के लिए भी आतुर है, बेचारा। लेकिन ये जो है ये अपने बच्चे के लिए, ये अपने बच्चों के लिए इसको तलाक नहीं दे रहा, क्योंकि इसके पास जो है, इसके पास एक अच्छी नौकरी है, इसके पास अच्छी नौकरी है। तो इसके वजह से क्या होगा, इसकी जो बच्चे हैं, इसके बच्चे की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सोच देखिए आपकी, इसकी सोच क्या है, इसकी सोच अपने बच्चों के प्रति है, लेकिन इसका जो सोच है आपका क्या कर सकते हैं। तो बस बुरे वक्त में वही कहेंगे, बुरे वक्त में जो आपका साथ दे उसको कभी नहीं छोड़ना है, उसको हमेशा उसकी चीजों को याद रखना है और हमेशा अपने फैमिली वैल्यू को बचा कर रखना है। ये था, आपको कैसा लगा आप बताइएगा। जो भी आप किसके पक्ष में किसके विपक्ष में, जाहिर सी बात है पूरे हिंदुस्तान इसके साथ है, तो आप भी इसी के साथ होंगे। और जस्ट हम लोग देखते हैं आगे जैसा होता है मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।